वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हमारा ग्रुप थ्योरी में लेक्चर नंबर 44 है और आज हम एक सबसे इम्पोर्टेंट डेफिनेशन करने जा रहे हैं, वो है ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। मेरा जो वे है इस डेफिनेशन को कराने का, वो मैं आपको सीधा डायरेक्ट डेफिनेशन है वो नहीं बताने वाला, वो आपको बुक्स में मिल जाएगी। बट मैं आपको ये बताने वाला हूँ इम्पोर्टेंस क्या है ऑर्डर ऑफ एलिमेंट की। तो उसको वहाँ तक पहुँचने के लिए, डेफिनेशन को करने के लिए थोड़ा सा हमें पहले काम करना पड़ेगा। ओके, इससे आपको बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी कि एक्चुअल में ऑर्डर हम क्यों डिफाइन करते हैं, क्या इसकी इंपॉर्टेंस होती है। ओके, तो देखिए, तो पिछले लेक्चर में हमने साइक्लिक सब ग्रुप्स के बारे में पढ़ा था कि अगर जी हमारे पास कोई भी एक ग्रुप है और हम कोई भी एक एलिमेंट लेते हैं ग्रुप में से, तो हम क्या करते थे कि इससे जनरेट होने वाला एक सबसेट कंस्ट्रक्ट करते थे। उसमें क्या करते थे, हम एक ही जितनी भी पावर्स हैं हमारे पास, इंटीजर्स पावर हैं, वो सभी की सभी इसकी कलेक्शन करते थे हम। ओके, तो सबसे पहली बात ये देखिए कि अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, इंटीजर्स की सभी पावर हैं। तो इट मीन्स जो ये सेट है हमारे पास वो हमेशा क्या होगा, एक इन्फानाइट सेट होगा, क्योंकि हम A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A10 सो ऑन AN इंटीजर्स तो ख़त्म ही नहीं होते ना हमारे पास। तो इतने सारे हमारे पास एलिमेंट्स मिलेंगे। तो यहाँ से हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या है कि वो हमेशा इन्फानाइट होगा। बट ठीक है, पर देखिए ये हमारे पास एक सबसेट है ना जी का। तो अब हम केस लेकर चलते हैं व्हेन जी हमारे पास क्या है, एक फाइनाइट सेट है। फाइनाइट ग्रुप लिख कर चलते हैं। जब हमारे पास जी एक फाइनाइट ग्रुप होगा, ठीक है, तो अब देखते हैं कि जो ये बना वो सबसेट होगा जी का। जी सेट फाइनाइट है, इट मीन्स जो ये सेट है वो भी हमारे पास एक फाइनाइट होगा। बट यहाँ पर तो हमारे पास इनफाइनाइट नंबर्स हैं। तो इसका मतलब जो हमारे पास, जो हमने ये सेट में नंबर्स डाले हैं, ये वाले, ये ऐसे चलते जाएंगे। जो ये मैंने नंबर्स लिखे हैं, ये श्योर है कि ये हमारे पास इन्फानाइटली मैनी होंगे। ओके, बट यहाँ से हम कह रहे हैं कि इसके पास तो फाइनाइट नंबर्स होंगे। तो इसका क्या मतलब, तो इसकी सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो इसमें एलिमेंट्स हम निकाल रहे हैं वो रिपीट होंगे, उस जब भी हम हायर पावर्स लेंगे, जब कुछ भी लेंगे तो एलिमेंट्स रिपीट होंगे। इस सेट में कुछ नए एलिमेंट्स हैं वो एडअप नहीं होंगे। सिर्फ यही केस हो सकता है। तो देखते हैं हम कि वो जो रेपिटेशन हो रही है एलिमेंट्स की, वो किस तरह से हो रही है, क्यों हो रही है एलिमेंट्स की। द मेन रीज़न इज़ कि जो वो रेपिटेशन है वो इन एलिमेंट्स की क्यों हो रही है। तो उसका आंसर आपको मिलेगा। हम क्या करते हैं, थोड़ी सी एक फाइनाइट ग्रुप लेते हैं और कोशिश करते हैं इसको कंस्ट्रक्ट करने की। तो देखते हैं कि कैसे रेपिटेशन चल रही है हमारी। तो देखिए जी, हम एक ग्रुप लेते हैं Z10 ले लेते हैं अंडर एडिशन मॉड्यूलो n। ओके, इसमें हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट होंगे, 0 1 2 एंड अप टू सो ऑन 9। हम क्या करते हैं, 2 से जनरेट होने वाला एक ग्रुप लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम इसको ऐसे ही लिखते हैं जो हमारा ये सेट बना है। ओके, देखिए इसमें क्या होगा, सबसे पहले हम 0 लेंगे, 2 2 का इन्वर्स क्या होगा यहाँ पर हमारा 8, उसके बाद 4 4 का इन्वर्स क्या होगा 6। ओके, ध्यान से देखना, मैं इसको लिख रहा हूँ A0, ये एलिमेंट है हमारे पास A1, ये एलिमेंट है हमारे पास A2, और जो ये एलिमेंट है हमारे पास वो है A-1, और जो ये एलिमेंट है हमारे पास वो है A-2। ओके, अब देखिए 4 है, अब A क्यूब निकालना है हमने, तो 4 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास वो बनेगा 6।
ये बनेगा हमारे पास 6 बनेगा, तो मीन्स ए क्यूब 6 है। पर यहाँ पर ए -2 हमारे पास 6 मिल रहा है। ओके, अब फिर से निकालेंगे 8, 4 निकालेंगे, बट यहाँ पर तो ए इनवर्स हमारे पास ये पड़ा है, ये भी आ गया। उसके बाद हम देखेंगे हमें मिलेगा 0, मीन्स ए की जो पावर हमारे पास 5 है वो हमें मिल रही है 0, वो हमारे पास ए नोट है। ओके, 6 का इन्वर्स 2 यहाँ पर पड़ा है, 8 का इन्वर्स 6 का इन्वर्स 4, 8 का इन्वर्स 2 यहाँ पर पड़ा है। उसके बाद हम अब निकालेंगे ए की पावर 6, तो वो क्या होगी, अब 0 में 2 ऐड कर देंगे 2, ए की पावर 7 निकालेंगे तो 4, ए की पावर 8 निकालेंगे 6, ए की पावर 9 निकालेंगे 8। यहाँ पर जो ए है वो हमारा 2 है यहाँ पर, ओके, क्योंकि हम यहाँ पर 2 लेकर चल रहे हैं। तो अब फिर से 2 की पावर हम 10 को फाइंड आउट करेंगे तो हमें मिलेगा अगेन 0। तो क्या आप इस पैटर्न को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि चल क्या रहा है? देखिए, ये आइडेंटिटी, उसके बाद हमारे पास ये एक नया एलिमेंट मिला, ये नया एलिमेंट मिला, उसका ये इन्वर्स आए। बट देखिए, जो इन्वर्स हैं वो हमें आगे मिल रही हैं हायर पावर करने के बाद, यहाँ पर भी हमें हायर पावर करने के बाद मिल रहे हैं। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात है देखने वाली, यहाँ पर क्या हुआ कि ए की पावर 5 क्या होगी 0। अब देखिए एलिमेंट्स हैं वो, उनकी रेपिटेशन जो है वो स्टार्ट होने लगी है। ये देखिए, ये एलिमेंट है बिल्कुल हमारा, इसकी यहाँ पड़ा था हमारे पास, इसकी रेपिटेशन होने लगी। 2 है, इसकी भी फिर से रेपिटेशन होने लगी, 8, 6, 4, 0। फिर 0 के बाद हमारे पास क्या मिलेगा, 2, 4, 6, 8, 8। ठीक है, तो देखिए अब हो क्या रहा है इस केस में कि रेपिटेशन हो रही है। और रेपिटेशन कब कहाँ हो रही है? रेपिटेशन इस जगह हो रही है, ए रेस टू पावर 5 इज इक्वल टू 0 के बाद। ठीक, और 0 क्या है हमारे पास, इसकी आइडेंटिटी। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या कंक्लूजन हमारे पास आया कि जब हमने 2 से 1 लिया था तो वहाँ पर हमारे पास क्या था कि ए की पावर 5 हमारे पास आइडेंटिटी मिली, और उसके बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी रेपिटेशन शुरू हो गई। और हमने, ठीक है, अब ये भी देखिए, ए की पावर 10 के बाद भी हमें आइडेंटिटी मिल रही है, और ए की पावर 15 के बाद भी हमें आइडेंटिटी मिल रही है। ठीक है, हमारा जो काम है वो हमने क्या करना है कि हमने ये लीस्ट वाला नंबर लेना है। देखिए, उसकी पावर करने के बाद आपको आइडेंटिटी जो है बहुत सारी मिलेंगी, किसकी इतनी पावर करने के बाद आइडेंटिटी आ रही है, बहुत मिले। बट हमने कौन सा चूज़ करना है, जो लीस्ट है, क्योंकि लीस्ट से देखिए आपके पास क्या हो रहा है। अगर मैं इस पूरे की जगह सिर्फ और सिर्फ ये सेट ले लूँ, ये वाला यहाँ तक ले लूँ, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ यहीं तक ही हमारा सब ग्रुप मिल रहा है, क्योंकि 2 से जो जनरेट होने वाला हमारे पास सब ग्रुप है वो क्या है, 0, 2, 4, 6, यही है। इसके बाद तो रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो आगे हम एक और सब ग्रुप जनरेट करते हैं 4 से। तो इसमें देखते हैं हमारे पास हमें कौन कौन से एलिमेंट मिलने वाले हैं। सबसे पहले 0 आइडेंटिटी, 4, 4 का इन्वर्स क्या होगा, 6, ये हमारे पास 4 की पावर 0, ये हमारे पास 4 की पावर 1, उसके बाद 4 की पावर 2 हम डिफाइन करेंगे, दैट इज़ 4 + 4, ये हमारे पास 4 का इन्वर्स, अगेन 4 + 4 हमें मिलेगा 8, और ये बना हमारे पास 4, 2, और 8 का जब हम इन्वर्स देखेंगे तो हमें आएगा 2, ये रहा 4 - 2। उसके बाद 8 में अगर 4 ऐड करेंगे, उसके बाद हम क्या करते हैं, 4 की पावर
3 डिफाइन करते हैं 12, वो हमें मिलेगा 2। तो 2 यहाँ पर हमारा पहले भी था। उसके बाद हम 4 की पावर 4 डिफाइन करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर 6। उसके बाद 4 की पावर 5 लेंगे तो हमें मिलेगा 0। ओके, फिर से 4 की पावर 6 फाइंड करेंगे तो हमें मिलेगा 4। 4 की पावर 7 देखेंगे तो हमें मिलेगा 8। देखिए, अब जब भी हमारे पास एलिमेंट की पावर करने के बाद आइडेंटिटी आती है, उसके बाद क्या होता है कि जो एलिमेंट्स हैं उनकी रेपिटेशन जो हैं वो स्टार्ट होने लगती है। ओके, तो इसमें भी हमें वही पैटर्न मिला कि हमने ये निकाला, फिर ये निकाला, फिर ये निकाला। सबसे अच्छी बात ये है कि जो हम इन्वर्स लेते हैं वो भी हमारे इधर ही शिफ्ट हो रहे हैं यहाँ तक। देखिए 2 और 6 जो इन्वर्स एलिमेंट थे इनके, वो भी यहाँ पर शिफ्ट हो रहे हैं। जब हमारे पास ये प्रॉपर आ जाता है कि एलिमेंट है उसका इन्वर्स भी सारे के सारे आ जाते हैं, तो उसके बाद इमीडिएटली क्या हो रहा है कि एक पावर आती है जिसके बाद क्या होता है कि हमें आइडेंटिटी मिल जाता है। और आइडेंटिटी मिलने के बाद क्या होता है, रेपिटेशन शुरू हो जाती है फाइनाइट ग्रुप के केस में। तो यहाँ से हमें कुछ आइडिया मिल रहा है कि क्या हो रहा है। अब इसको जर्नलाइज करते हैं फिर से। देखिए यहाँ पर हमने 4 से जनरेट किया था तो हमें 0 मिला, 4 मिला, 8 मिला, 2 मिला, 6 मिला। यहाँ पर 4 की पावर 0, पावर 1, 2, की पावर 4, ये मिल रहे हैं हमें। तो यहाँ से हमने अभी तक क्या देखा कि इन जर्नल में जो ये रेपिटेशंस हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं। क्योंकि देखिए जी, हमारे पास एक ग्रुप है ए, हमने ग्रुप में से कोई भी एक एलिमेंट लिया। होता क्या रहा है अभी तक हमारे पास कि हमने ए की 0 निकाली, ए की 1 ली, फिर ए की 2, ए 3 ले रहे हैं, ए 4 ले रहे हैं। फिर चलते चलते ऐसे ही करते हमारे पास क्या हुआ कि ए की पावर कुछ आयोटा आ गई एंड सो ऑन। फिर कुछ एक पावर एन आई जो आइडेंटिटी के इक्वल आ गई। ठीक है, यही प्रोसेस हमारे पास हो रहा है कि ए की कुछ एक पावर आई जो हमारे पास आइडेंटिटी आ गई, और इसके बाद जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे रिपीट होने शुरू हो गए। एक तो ये कॉन्सेप्ट है कि ए की पावर कुछ आइडेंटिटी आई, आफ्टर इट जो है हमारी रेपिटेशन है एलिमेंट्स की, वो स्टार्ट हो गई। दूसरा क्या हुआ कि जो ए इनवर्स था वो -2 जो उसका इन्वर्स था, ये -3 इन्वर्स थे और ये -4 थे। ठीक है, जो ये एलिमेंट है वो हमारे आगे शिफ्ट हो गए, मतलब कि यहाँ तक n-1 था, तो यहाँ पर ही हमें इनके इन्वर्स मिलने लगे, हमें बैक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ओके, तो आप देख सकते हैं कि जो ये हमारे पास ये नंबर आना है, n आया है, जो लीस्ट पावर आई है हमारे पास ए की, जिसको अगर हम कंपोज कराते हैं n टाइम्स तो आइडेंटिटी आता है, ये कितनी काम की पावर है। ठीक है, अगर हमें ये पावर पता चल जाती है तो हम बहुत ही ईजिली जो है हमारा जो सब ग्रुप है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो होप्स वो आपको इस जो पावर है इसकी इंपॉर्टेंस पता होगी, चल गई होगी। अब जो ये पावर आई है हमारे पास, जो देखिए पावर तो बहुत आई थी, जैसे 5, 10, 15, 20। ठीक है, बट हमने लेनी कौन सी है, जो लीस्ट पावर है, सबसे छोटी पावर है, वो लेनी है हमने। ठीक है, और इसी को हम क्या डिफाइन करते हैं, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। ओके, तो अब हम इसकी डेफिनेशन को करेंगे।
तो अब हम एक बहुत ही प्रिसाइज वे में डेफिनेशन को लिखते हैं। देखिए कैसे। जी हमारे पास कोई भी एक ग्रुप है और ए हमारे पास कोई भी एक एलिमेंट है उस ग्रुप का। ओके, तो ऑर्डर ऑफ ए क्या डिफाइन करते हैं हम? ऑर्डर ऑफ ए इज डिफाइंड एज लीस्ट पॉजिटिव पावर of A such that ठीक है, द लीस्ट पॉजिटिव पावर n ऑफ ए सच दैट, अगर हम उसकी पावर करें तो हमें क्या मिलेगा? आइडेंटिटी मिलेगा। और जो ये है हमारे पास, वो हमने क्या लेनी है? एक लीस्ट पावर लेनी है। ओके, अब जैसे कि हम इसकी भी बात करते थे हमारी Z10 में, ठीक है, जो इसमें हम कह सकते हैं ना, जो ऑर्डर ऑफ 2 है। अब देखिए, 2 को 0 हम निकाला तो हमें मिला आइडेंटिटी। 2 की जो हमने पावर की 1 तो हमें मिला 2। 2 का स्क्वायर करने के बाद हमें मिला 3। 2 की 4 करने के बाद हमें मिला 8। 2 की पावर 5 करने के बाद हमें मिला 0। 2 की पावर 6 करने के बाद हमें मिलेगा 2। 2 की पावर 7 करने के बाद हमें मिलेगा 3। 2 की पावर 8 करने के बाद हमें मिलेगा, सॉरी यहाँ पर अब जैसे कि हम Z10 में एक एग्जांपल लेते हैं 2 की। 2 की पावर हम 0 डिफाइन करते हैं तो हमें आइडेंटिटी 1 2 2 डिफाइन करेंगे तो हमें 4 मिलेगा। 3 6 4 डिफाइन करेंगे तो हमें मिलेगा 8। और 2 की पावर 5 0। 2 की पावर 6 लेंगे हम तो हमें मिलेगा 2। 7 लेंगे तो 4। 8 लेंगे तो हमें फिर से 6। 9 लेंगे तो हमें 8। और ये 10 मिलेगा तो हमारे पास 0 मिलेगा। ठीक है, देखिए इसी तरह से 2 की पावर 15 भी हमारे पास 0 होगी। 2 की पावर 20 भी 0 होगी। ठीक है, बट जो सबसे पहले पावर आई है, लीस्ट पावर, हमने वो लेनी है। तो इट मीन्स ऑर्डर ऑफ 2 यहाँ पर हमारे पास हमें क्या मिलेगा? 5। सिमिलरली ऑर्डर ऑफ 4 है हमारे पास, वो भी इस केस में क्या मिल रहा है? हमें 5 मिल रहा है। ओके, तो इस तरह से हम ऑर्डर है वो एलिमेंट का फाइंड आउट कर सकते हैं। होप सो आपको ये डेफिनेशन है वो अच्छे से समझ आई होगी, और अगले लेक्चर में इसकी इम्पोर्टेंस को हम अच्छे से जानेंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो हमें आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अपना व्यू जरूर दें कि आपको